Good morning everyone, how are you all? I hope you all are doing super really great, and also let me know in the comment section how's your study going. My study is going quite well. So guys, as always मैं आज भी अपना स्टडी मैथ से स्टार्ट कर रही हूँ. सो ओके गाइस, मैं मैथ्स में चैप्टर 5 एपी में 5.3 का जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रही हूँ. लाइक मुझे कुछ स्पेसिफिक कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो क्वाइट डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैं उसे बार बार प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरे लिए वो यूज्ड हो जाए, तो मैं उसे अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ. या सो गाइज, आई एम रियली नियर टू 400 सब्सक्राइबर. आई होप आप सब लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें और हम 400 जल्दी से क्रॉस कर जाए. ओके, सो फाइनली आफ्टर 1 आवर ऑफ मैथ्स प्रैक्टिस मैं भी अपने आप को रिलैक्स कर रही हूँ, व्यू को एंजॉय कर रही हूँ एंड नेचर के साथ एंजॉय कर रही हूँ. या एंड आई एम हैविंग माउंटेन ड्यू. ओके, सो आफ्टर 1 आवर आई एम बैक अगेन. सो मैं आ चुकी हूँ 1 घंटे बाद, क्योंकि 1 घंटा इसलिए लगा बिकॉज आई हैव सम वर्क्स इन माई होम. सो वो मैं कर रही थी एंड थोड़ा सा एडिटिंग भी था, तो वो भी मैं कर रही थी. एंड नाउ आई एम बैक हेयर टू स्टडी. सो अभी मैं हिंदी का शुरू से एक बार रिवाइज़ करने वाली हूँ. सो या ओके गाइज, आप सभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप हिंदी पे अभी स्कूल पे कौन से चैप्टर पे पढ़ रहे हो. तो लेट्स सी आप लोग कौन कौन सेम चैप्टर पढ़ रहे हो. एंड ऑल्सो मैं सारे चैप्टर के साथ ग्रामर भी रिवाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज ग्रामर को ना हमेशा एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए, बिकॉज ग्रामर जो समझना चाहिए, तो वो आप हमेशा याद रखोगे तो वो आपको याद रहेगा.
सो ओके फाइनली मैं अपना हिंदी भी रिवाइज कर चुकी हूँ एंड नाउ आई एम हैविंग माई लंच पे मैं लाइक आलू चावल एंड सम सब्जी आप जो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने खाया सबका पसंदीदार मेरा पसंदीदार गुलाब जामुन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों को बोला था कि मैं कोई भी लाइक मेरे हर अभी जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको कोई कंसेप्ट क्लियर करूँगी या तो मैं सॉल्व करके उसे दिखाऊंगी। सो मैंने इसलिए आज सोचा कि मैं एलिमिनेशन मेथड को समझाऊँ। तो मैंने RD शर्मा के बुक से एक क्वेश्चन पिक किया है जो ये है 3x + 2y = 11 and 2x + 3y = 4. So let's write the question in our copy. So the question is 3x + 2y = 11 and 2x + 3y = 4. सो वेरी फर्स्टली हमें तो इसे लाइक नेमिंग देना है लाइक इक्वेशन करके। तो दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। सो एलिमिनेशन में होता क्या है, एलिमिनेशन में हमें x टर्म या तो y टर्म को एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये या तो x वाले टर्म को माइनस करना पड़ेगा टोटली या तो y वाले टर्म को टोटली माइनस करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो गाइज लुक, अगर हम ये दोनों को सेम, अभी हम x की कंडीशन देखते हैं, तो हमें अगर ये दोनों को सेम करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें इसके साथ ऑब्वियसली अगर इसके साथ हम 2 × कर दें तो ये हो जाएगा 6x, और अगर हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 6x। तो हमारा इजीली ये x टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। सो लेट्स डू दिस। तो हमें लिखना होता है, सो इक्वेशन 1 विल बी मल्टीप्लाई विथ नंबर 2 एंड equation 2 will be multiplied with number 3. We get, अगर हम equation 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 will be 6x plus 2 × 2 will be 4y and 11 × 2 will be 22. And also here अगर हम equation 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 will be 6x plus 3 × 3 will be 9y and 4 × 3 will be 12. सो हमें ये अलग इक्वेशन मिल गया। तो हमें इससे भी इक्वेशन 3 and 4 नेमिंग दे देना है, इक्वेशन 3 एंड दिस विल बी इक्वेशन 4। तो अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एलिमिनेट करना है। तो ऑब्वियसली इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, सो वी गेट 6x plus 4y equals to 22 and 6x plus 9y equals to 12. तो हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6x minus 6x कट जाएगा एंड यहाँ पे हमें माइनस करना है। तो 9 minus 4 minus 9 will be -5y and this will be equals to 10. So y equals to 10, यहाँ में ये इंटू में है तो यहाँ में ये माइनस हो जाएगा तो विल बी 2 एंड माइनस का साइन एज इट इज़ रह जाएगा। तो हमें y मिल गया -2 एंड नाउ अभी हमें x का टर्म फाइंड करना है, x का वैल्यू। सो यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल चुका है तो इजीली हम किसी भी इक्वेशन पे पुट करके हम अपना x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 है, नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 पे पुट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x plus 2y here and equals to 11। तो x की जगह हम कुछ पुट नहीं करेंगे और हमें क्योंकि x का वैल्यू हमें फाइंड करना है और y हमें गिवन है विच इज़ -2 विल बी इक्वल्स टू 11। सो 3x प्लस हम अगर इसे करें तो ये -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 11। सो 3x प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 11। सो 3x यहाँ में 4 माइनस पे है तो ये साइड जाके ये ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो 11 + 4, 3x इक्वल्स टू 11 + 4 विल बी 15 एंड x यहाँ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो यहाँ पे जाके ऑब्वियसली ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 वी नो, सो x का वैल्यू इज़ 5। ये हो गया। सो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। सो अगर आया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
सो ओके, मैं ना अभी डायरेक्ट 9 बजे से शूट कर रही हूँ बिकॉज मैंने उसके पहले पढ़ा बट लाइक मूड नहीं था शूट करने का, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। सो यहाँ पर मैं फिर मैथ सॉल्व कर रही हूँ। उससे पहले मैंने साइंस का थोड़ा रिवीजन किया था एंड ऑल्सो इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा था। तो अभी मैं मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो सुबह मेरे बच गए थे, तो वो सब सॉल्व करके उसके बाद मैं कुछ और करूँगी। यप। सो गाइज, आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? लाइक हम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं और तभी एक क्वेश्चन आके आपके फुल कंसंट्रेशन वाले स्टडी को रोक दे एंड लाइक आपको वो क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आ गया हो, लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो। सो व्हाट यू डू? मैं तो पहले अपने दोस्तों को टेक्स्ट करती थी कि मुझे ये समझा दो, बट इंस्टेंट रिप्लाई तो कभी नहीं आता था। सो दैट्स वाई मैं अभी, आप देख सकते हैं कि मैं एक क्वेश्चन पे अटक चुकी हूँ। सो आई एम जस्ट रीडिंग इट बहुत बार बट क्लियर नहीं हो रहा बिकॉज इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम। सो इसीलिए मैंने चूज़ किया इस ऐप फिलो को, ताकि मैं अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। सो गाइज, इस ऐप को यूज़ करना बहुत ईजी है, लाइक बहुत ईजी। आपको जो क्वेश्चन पे डाउट है वो क्वेश्चन को आपको क्लिक करना है एंड क्रॉप करना है एंड जस्ट यू हैव टू डू इज अपलोड एंड यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ योर क्वेश्चन एंड देन अपलोड इट एंड विद इन 1 minute or 60 seconds a live tutor will join, as you can see in my video. As you can see in my video, the teacher is clearing my concept very clearly. So guys, I will tell you something really amazing about this app. So Philo World का one and only instant tutoring platform है और इसे एक फिजिक्स के टीचर ने बनाया, तो ऑब्वियसली उन्हें पता ही होगा कि हम स्टूडेंट को कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम आती है। एंड यू नो गाइस, फिलो पे एक्सपर्ट ट्यूटर हमें 1-on-1 यानी प्राइवेट क्लास की तरह पढ़ाते हैं। सो हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा और एक एक्सपर्ट टीचर हमें पढ़ाए, तो इससे अच्छा बात और क्या ही हो सकता है। और क्योंकि हम इस ऐप में 1-on-1 प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं, तो हम अनकाउंटेबल डाउट भी पूछ सकते हैं। लाइक हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड वो सॉल्व हो गया और द टीचर विल आस्क फॉर अनदर क्वेश्चन, एज यू कैन सी इन द वीडियो। एंड मैं और एक क्वेश्चन क्लिक करके उन्हें भेज रही हूँ एंड दे विल जस्ट क्लियर योर डाउट अगेन। यू नो गाइज, मैंने इस ऐप को क्लास 10 के स्टार्टिंग से अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ एंड दिस ऐप हेल्प्स मी अ लॉट। एंड यू नो गाइज, आफ्टर द क्लास एंड आप उस टीचर को अपने फेवरेट ट्यूटर में भी रख सकते हैं। So the link will be on my description. Don't forget to download the app. And now my concept is absolutely clear. And after the class end, you have to rate the class also. ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं कुछ प्लान कर रही हूँ अपने स्टडी रिलेटेड। लाइक मैं अपने लिए एक नया सा रूटीन बनाना चाहती हूँ। लाइक रूटीन नहीं, जो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा। एंड आई थिंक आप भी ये फॉलो कर सकते हैं बिकॉज इट विल हेल्प यू गाइज ऑल्सो। सो आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स इन लास्ट, लाइक अभी मैं बता दूँगी इसके बारे में। सो फर्स्ट लेट्स राइट इट। सो ओके, हेयर इट इज़। तो मैंने सोचा कि मैं 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो मंडे में मैं लाइक हर एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट पढ़ूँ। सो एक हार्ड एंड एक उसके साथ इजी वाला। सो मंडे को मैं फर्स्ट मैथ्स पढ़ूँगी एंड सेकेंड इंग्लिश एंड देन ट्यूसडे को मैं फर्स्ट साइंस पढ़ूँगी, देन सेकेंड हिंदी एंड देन वेडनेसडे को मैं फर्स्ट SST पढ़ूँगी एंड देन सेकेंड विल बी AI। ओके, सो थर्सडे मैं जो मंडे को किया एज ऑलवेज जैसे मैथ्स एंड सेकेंड विल बी English, and on Friday same is Tuesday first science and second Hindi, and on Wednesdays and on Saturday same as Wednesday first SST and second AI, and Sunday I will try to revise all the subject। एक बार मैं सब सब्जेक्ट को रिवीजन करने का ट्राई करूँगी और लाइक मैं हर दिन थोड़ा फर्स्ट में मैथ्स के साथ स्टार्ट करूँगी। मैंने ये सोचा है बिकॉज अगर आप मैथ्स डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मैथ्स ईजी लगेगा। या Okay guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching.